आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास खबरों। जमुई जिला एवं शिक्षा विभाग खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जमुई जिले के सेवानिवृत्ति डीईओ कपिल देव तिवारी 29 अप्रैल को रिटायरमेंट होते हैं। 29 अप्रैल को ही शिक्षा विभाग निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी पत्र जारी कर डीईओ कपिल तिवारी पर विभागीय कार्रवाई करने का पत्र जारी करते हैं। ठीक अगले ही दिन 30 तारीख को जमुई शिक्षा भवन कार्यालय में आग लग जाती है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सेवानिवृत्ति डीईओ कपिल तिवारी का देवघर में विदाई समारोह मनाया जा रहा था। इस विदाई समारोह में 3 अरब महाघोटाले में गबन के आरोपी कई शिक्षक शामिल हुए। सोची समझी रणनीति घोटालेबाजों की है। इसकी जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो, दंडित हो। क्या सुशासन के बाबू के राज में इन घोटालेबाजों को सजा मिलेगी या सुशासन बाबू अपने बाबू को बचाएगी? जमुई बिहार से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाप के पूर्व महासचिव विनय यादव। जमुई जिला में 3 अरब का शिक्षा घोटाला अवैध निकासी का मामला आया था, जो आपने उठाया था और राज्यपाल ने जांच का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक और मामला बन गया है कि यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी रिटायरमेंट करने से एक दिन पूर्व ही सारे ऑफिस का कागजात जल के खाक हो गए। उसके बाद एक दिन के बाद रिटायरमेंट हुए। क्या मामला बनता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद अवगत हैं, लगातार 1 सालों से मेरी लड़ाई जारी है। आपको बता दूँ कि अप्रैल से ये मामला उजागर हुआ 3 अरब घोटाला का, जो अवैध निकासी किया गया। लगातार उसके लेकर हम उसका सारा मेरे पास कागजात है। एसडीओ साहब के ऑफिस से जांच के लिए आदेश निकला था, डीओ साहब के ऑफिस से आदेश निकला था। हमने लगातार पत्र लिखा, डीएम साहब को पत्र लिखा, राज्यपाल साहब को पत्र लिखा, लगातार न्यूज़ के माध्यम से खबर चला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। जब हम यही पिछले 2023 की बात करें, यही अप्रैल महीना से आपका ये लड़ाई जारी हुआ था। उस वक्त भी हमने कई लेटर लिखा, न्यूज़ के माध्यम से बताया, तब जाके थोड़ा बहुत कार्रवाई की ओर हुई। कई सीनियर पदाधिकारियों से भी हमने बात किया, तो उन पदाधिकारियों का कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी करेंगे हमारे सीनियर करेंगे। तो लगातार पत्र लिखने के बाद राज्यपाल महोदय का भी आदेश पत्र आया था कार्रवाई के लिए। लगभग उनका पत्र आए हुए लगभग 8 से 10 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 2 महीना पहले जो डीपीओ हैं, डीपीओ साहब शिव कुमार शर्मा जी भी रिटायरमेंट कर गए, जो कि अवैध निकासी में बहुत बड़ी योगदान होती है डीपीओ स्थापना के। जो शिव कुमार शर्मा जी थे, वो उन्होंने भी रिटायरमेंट हो गए हैं। उसके बाद आप आइए जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी अब 30 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले थे। उससे पहले शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपके ऑफिस में जो सरकारी दफ्तर शिक्षा विभाग में, उसमें आग लग जाती है और कई महत्वपूर्ण कागजात जल के राख हो जाते हैं। अब यह जांच की विषय है और हम बिहार सरकार और बिहार सरकार के ईमानदार पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि यह जांच किया जाए, क्योंकि आग लगा है या लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उस पर ठोस कार्रवाई हो। अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो समझिए कि बिहार सरकार और उनके जो भी सीनियर ईमानदार पदाधिकारी हैं, अभी चर्चे में हमेशा रहते हैं के पाठक साहब, उनसे भी हम मांग करेंगे, अगर आप के पाठक साहब ईमानदार हैं तो आप इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अब आगे हम लोग कोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे और कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाप के पूर्व महासचिव विनय यादव। जमुई जिला में 3 अरब का शिक्षा घोटाला अवैध निकासी का मामला आया था, जो आपने उठाया था और राज्यपाल ने जांच का आदेश दिया। लेकिन यहाँ एक और मामला बन गया है कि यहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी रिटायरमेंट करने से एक दिन पूर्व ही सारे ऑफिस का कागजात जल के खाक हो गए।
उसके बाद एक दिन के बाद रिटायरमेंट हुए, क्या मामला बनता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद अवगत हैं, लगातार 1 सालों से मेरी लड़ाई जारी है। आपको बता दूँ कि अप्रैल से ये मामला उजागर हुआ 3 अरब घोटाला का, जो अवैध निकासी किया गया। लगातार उसके लेकर हम उसका सारा मेरे पास कागजात है। एसडीओ साहब के ऑफिस से जांच के लिए आदेश निकला था, डीओ साहब के ऑफिस से आदेश निकला था। हमने लगातार पत्र लिखा, डीएम साहब को पत्र लिखा, राज्यपाल साहब को पत्र लिखा, लगातार न्यूज़ के माध्यम से खबर चला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। जब हम यही पिछले 2023 की बात करें, यही अप्रैल महीना से आपका ये लड़ाई जारी हुआ था, उस वक्त भी हमने कई लेटर लिखा, न्यूज़ के माध्यम से बताया, तब जाके थोड़ा बहुत कार्रवाई की ओर हुई। कई सीनियर पदाधिकारियों से भी हमने बात किया, तो उन पदाधिकारियों का कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी करेंगे हमारे सीनियर करेंगे। तो लगातार पत्र लिखने के बाद राज्यपाल महोदय का भी आदेश पत्र आया था कार्रवाई के लिए। लगभग उनका पत्र आए हुए लगभग 8 से 10 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 2 महीना पहले जो डीपीओ हैं, डीपीओ साहब शिव कुमार शर्मा जी भी रिटायरमेंट कर गए, जो कि अवैध निकासी में बहुत बड़ी योगदान होती है डीपीओ स्थापना की। जो शिव कुमार शर्मा जी थे, वो उन्होंने भी रिटायरमेंट हो गए हैं। उसके बाद आप आइए जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी अब 30 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले थे। उससे पहले शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपके ऑफिस में, जो सरकारी दफ्तर शिक्षा विभाग में, उसमें आग लग जाती है और कई महत्वपूर्ण कागजात जल के राख हो जाते हैं। अब यह जांच की विषय है और हम बिहार सरकार और बिहार सरकार के ईमानदार पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि यह जांच किया जाए, क्योंकि आग लगा है या लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उस पर ठोस कार्रवाई हो। अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो समझिए कि बिहार सरकार और उनके जो भी सीनियर ईमानदार पदाधिकारी हैं, अभी चर्चे में हमेशा रहते हैं के पाठक साहब, उनसे भी हम मांग करेंगे, अगर आप के पाठक साहब ईमानदार हैं तो आप इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अब आगे हम लोग कोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे और कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाएंगे।